हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अंकुर एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक क्या है? टॉपिक है उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे हम, जैसे कि उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व और उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर हो गए, और उत्तर प्रदेश के किला, उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थल हो गए। इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे हम। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर यूपी के लिए तो बहुत ही मोस्ट है। तो चलिए देखते हैं, हम एक एक करके पॉइंट के बारे में सभी जानेंगे। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सभी पॉइंट देखेंगे हम। तो सबसे पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा अधिक राज्यों से लगती है। मतलब 9 राज्यों से लगती है। 8 तो जिसमें राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इसके बाद देखेंगे हम, एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल नेपाल देश से लगती है। इसके बाद देखेंगे हम उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में बात करें हम, तो इस राजधानी की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी क्या है? लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट कितनी है? 81। राज्यसभा सीट कितनी है? 31। विधानसभा सीट कितनी है? 403। और विधान परिषद सीट कितनी है? 100। और उत्तर प्रदेश का निर्माण कब हुआ था? 1950 में। यहाँ पे एक बात नोट रखेंगे, उत्तर प्रदेश से अलग होकर सन 2000 में उत्तराखंड नया राज्य बना। पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही भाग था। इसके बाद देखेंगे हम उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी के बारे में बात करें हम, तो इसका राजकीय पक्षी क्या है? सारस। राज्य पशु बारहसिंगा और राजकीय फूल पलाश। इसे वन की आग या ज्वाला कहा जाता है, पलाश को। इसके बाद देखेंगे हम राज्य पेड़ या वृक्ष, जो है अशोका। इसके बाद देखेंगे हम यूपी के फर्स्ट सीएम मीन्स मुख्यमंत्री कौन थे? तो वे थे गोविंद वल्लभ पंत, जिनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1954 तक रहा। इसके बाद देखेंगे हम उत्तर प्रदेश की फर्स्ट महिला सीएम मुख्यमंत्री, तो वे कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी, जिनका कार्यकाल 1963 से लेकर 1967 तक रहा। नोट में एक बात ध्यान रखेंगे, ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इसके बाद देखेंगे हम भारत की पहली महिला राज्यपाल। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। ये यूपी की पहली महिला राज्यपाल थी। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे हम उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है, मतलब डिप्टी सीएम, तो वे कौन है? केशव प्रसाद मौर्य प्लस दिनेश शर्मा। ये दोनों डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में। इसके बाद देखेंगे हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। तो सबसे पहले हम बात करें राम प्रसाद बिस्मिल। इनका जन्म शाहजहांपुर यूपी में हुआ है। इनको 1927 में फांसी हो गई थी, और इनकी आत्मकथा मीन्स ऑटोबायोग्राफी काकोरी के शहीद को गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखा है। इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? काकोरी के शहीद। और इसको किसने लिखा है? श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने। इसके बाद देखेंगे हम मुंशी प्रेमचंद। इनका संबंध बनारस से है, और ये हिंदी के महान कहानीकार एवं उपन्यासकार थे। इनके प्रमुख उपन्यास एवं कहानियाँ गबन है, गोदान, नमक का दरोगा, पूस की रात, नशा आदि है। एक बात और ध्यान रखेंगे, इनके बचपन का नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। इसके बाद देखेंगे हम रानी लक्ष्मीबाई। इनका संबंध भी यूपी से है, और यूपी में कहाँ से? बनारस से। और इनकी शादी गंगाधर से हुआ था। ह्यूरोज अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि युद्ध के मैदान में एकमात्र मर्द नजर आया, और वो थी झांसी की रानी।
किस अधिकारी ने कहा था? अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम क्या था? ह्यूराज। इसके बाद देखेंगे हम बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल एक महान क्रांतिकारी, रणनीतिकारी और कुशल प्रशासिका थी। इन्होंने 1857 की क्रांति में अवध का नेतृत्व किया। इसके बाद देखेंगे हम लाल बहादुर शास्त्री। इनका नारा था जय जवान जय किसान। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय यूपी में हुआ था और इनका निधन कब हुआ? 11 जनवरी 1966 ताशकंद उज्बेकिस्तान में। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। इसके बाद देखेंगे हम अमीर खुसरो, जिनको तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है और ये कव्वाली के जनक थे। इन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का प्रयोग किया। इसके बाद देखेंगे हम संत कबीरदास। इनका कार्यकाल 1440 से लेकर 1518 तक रहा और इनका संबंध भक्ति आंदोलन से था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। इसके बाद देखेंगे हम तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा लिखी और इनका संबंध गोंडा तहसील यूपी से था। इसके बाद देखेंगे हम सुरेश रैना। इनका संबंध मुरादनगर यूपी से है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं सुरेश रैना। और इनकी ऑटोबायोग्राफी है बिलीव, जो आने वाली है, आ चुकी है अब। इसके बाद देखेंगे हम अमिताभ बच्चन। ये हरिवंश राय बच्चन के पुत्र हैं। इन्होंने 50वां दादा साहिब फाल्के पुरस्कार मिला था इनको, अमिताभ बच्चन को। इसके बाद देखेंगे हम राजपाल यादव, जो कॉमेडी से संबंधित है। इनका संबंध शाहजहांपुर यूपी से है और इनकी प्रसिद्ध मूवी ढोल। अब इसके बाद देखेंगे हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल। तो सबसे पहले देखेंगे हम आगरा। आगरा में क्या है? ताजमहल, और यह आगरा के यूपी में स्थित है। इसको शाहजहां ने अपनी मुमताज के लिए बनवाया था। इसे उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनवाया था। वर्ष 1983 में ताजमहल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। कब किया गया? 1983 को ताजमहल को। इसके बाद देखेंगे हम आगरा का लाल किला। यह भी आगरा में स्थित है। इसे अकबर ने बनवाया था 1956 में। इसे द जैम ऑफ महल इरा मीन्स मुगलों का जैम कहा जाता है आगरा के लाल किले को। यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ था। यह ताजमहल से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे 1983 में यूनेस्को ने शामिल किया। कब किया यूनेस्को ने इसको? 1983 में। इसके बाद देखेंगे हम इसमें भी 4 दरवाजे हैं। इसके बाद देखेंगे हम अकबर का मकबरा। यह सिकंदरा में स्थित है। इसके बाद देखेंगे हम फतेहपुर सीकरी। यह आगरा यूपी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा भी स्थित है, जिसको अकबर ने गुजरात फतेह के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया था। पंचमहल, यह भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और जामा मस्जिद भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसके बाद देखेंगे हम सलीम चिश्ती की दरगाह। यह भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह पंचमहल के आसपास ही स्थित है। इसके बाद देखेंगे हम मंदिर। मथुरा में कौन कौन से मंदिर हैं? तो सबसे पहले देखेंगे हम प्रेम मंदिर। यह वृंदावन मथुरा में स्थित है। इसके बाद देखेंगे हम श्री कृष्ण जन्मभूमि। यह भी मथुरा में स्थित है। इसके बाद देखेंगे श्री गिरिराज जी महाराज मंदिर। यह मथुरा यूपी में स्थित है। 7 कोस की परिक्रमा होती है इस मंदिर में। यह मथुरा के गोवर्धन के अंदर है। इसके बाद देखेंगे हम कुसुम सरोवर। यह भी मथुरा में स्थित है। अब देखेंगे हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि फिरोजाबाद, जिसको सुहाग नगरी कहा जाता है और यह कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखेंगे हम बाहुबली मंदिर। यह फिरोजाबाद में स्थित है। यह फिरोजाबाद का जैन मंदिर है
उत्तर भारत में बाहुबली की सबसे बड़ी प्रतिमा जो कर्नाटक से ट्रैक्टर की सहायता से लाई गई। कहाँ से लाई गई बाहुबली की सबसे बड़ी प्रतिमा? फिरोजाबाद के जैन मंदिर से। इसके बाद देखेंगे हम अलीगढ़, जो तालों के लिए फेमस है। इसको ताला नगरी भी कहा जाता है क्योंकि एक से एक ताले यहाँ पर बनते हैं। इसके बाद देखेंगे हम श्री खैरेश्वर महादेव मंदिर, यह अलीगढ़ में स्थित है। और एक पॉइंट और देखेंगे, अदृश्य शिवलिंग का मंदिर है भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही छोटा शिवलिंग है। इसके बाद देखेंगे हम AMU मीन्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की। इसके बाद देखेंगे हम नोएडा, पहले इस क्षेत्र का नाम था ओखला, बाद में इसका नाम न्यू ओखला और अब इसको नोएडा कहा जाता है। नोएडा में देखेंगे हम कौन कौन से यहाँ पे मेन पॉइंट हैं। पहला हो गया जेवर एयरपोर्ट, यह ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है। इसके बाद देखेंगे हम बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, यह भी ग्रेटर नोएडा में स्थित है। यहाँ पर कार रेसिंग होती है, फॉर्मूला F11 कार रेस। इसके बाद देखेंगे हम मेरठ, मेरठ के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें अष्टपाद तीर्थ, यह मेरठ जिले के हस्तिनापुर में है। अष्टपाद मंदिर में ही जैन धर्म के पहले तीर्थकार भगवान ऋषभदेव को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? अष्टपाद मंदिर में जैन धर्म के पहले तीर्थकार भगवान ऋषभदेव को मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह कुल 8 मंजिल का है यह मंदिर। इसके बाद देखेंगे हम मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर यहाँ पर जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर वेहलना जैन मंदिर है। इसके बाद देखेंगे हम मुरादाबाद, जो काफ़ी मोस्ट है यूपी स्पेशल के लिए। इसे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है और पीतल किन 2 धातु से मिलकर बनता है? कॉपर प्लस जिंक। इसके बाद देखेंगे हम बरेली, यह रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। बरेली का स्पेशल गुड़ और बर्फी दोनों प्रसिद्ध है। इसके बाद देखेंगे हम पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसमें टाइगर की संख्या समय तय पहले दुगनी हो गई। इसमें टाइगर की संख्या समय से पहले दुगनी हो गई, इसलिए इसे T+2 पुरस्कार दिया गया। यह पीलीभीत में स्थित है। इसके बाद देखेंगे हम दुधवा नेशनल पार्क, यह लखीमपुर खीरी में स्थित है यूपी में और यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है यूपी का। इसके बाद देखेंगे हम सीतापुरा, सीतापुरा का कालीन दरिया प्रसिद्ध है। इसके बाद लखनऊ, जिसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है। इसके बाद बड़ा इमामबाड़ा, यह लखनऊ यूपी में स्थित है। इसे अवध के नवाब असफ उद्दौला ने बनवाया था। यहीं पर भूल भुलैया भी स्थित है। इसके बाद देखेंगे रूमी दरवाज़ा, जो काफ़ी मोस्ट है। इसमें अवध के कल्चर संस्कृति मौजूद है। इंदिरा गांधी तारामंडल, यह शनि ग्रह के आकार का है। यह लखनऊ यूपी में स्थित है। इसके बाद देखेंगे हम सत्यखांडा क्लॉक टावर, यह भी लखनऊ में स्थित है। इसके बाद देखेंगे हम अंबेडकर पार्क, यह लखनऊ के गोमती नगर में स्थित है। इसके बाद बाराबंकी में हाल ही में यहीं पर रामायण संग्रहालय बनवाने की घोषणा की गई। कहाँ पर बनवाने की घोषणा की गई? रामायण संग्रहालय बाराबंकी। इसके बाद देखेंगे हम अयोध्या, यह सरयू नदी के किनारे स्थित है। इसमें देखेंगे हम अयोध्या में हनुमानगढ़ी, यह अयोध्या यूपी में स्थित है। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है। इसके बाद देखेंगे हम श्री राम जन्मभूमि, जहाँ पर भगवान राम जी का मंदिर है। इसके बाद देखेंगे हम कुशीनगर, कुशीनगर का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है और यहाँ पर महात्मा बुद्ध का निधन कुशीनगर में ही हुआ था। कुशीनगर में ही ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बन रही है। इसके बाद देखेंगे हम गोरखपुर, गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। इसके बाद देखेंगे हम मंगल पांडे, इनका जन्म बलिया यूपी में हुआ है। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले सबसे
आगे थे और बलिया उत्तर प्रदेश से ही 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत होती है। इसके बाद देखेंगे हम बनारस। यह गंगा नदी के किनारे स्थित है और बनारस में काशी विश्वनाथ यहाँ महादेव का मंदिर है जो कि वाराणसी में स्थित है। इसका दूसरा नाम विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो इसको कहते हैं। इसके बाद देखेंगे हम भारत माता मंदिर। यह वाराणसी के यूपी में स्थित है। इस मंदिर में केवल भारत का नक्शा बना हुआ है। इसके बाद देखेंगे हम सारनाथ वाराणसी। यह वाराणसी से थोड़ी दूर पर ही स्थित है, लगभग 13 किलोमीटर, और भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था। यहीं पर धमेक स्तूप भी है। इसके बाद देखेंगे हम इलाहाबाद प्रयागराज। इलाहाबाद से नाम बदलकर प्रयागराज हो गया। और इलाहाबाद में देखेंगे हम अल्फ्रेड पार्क। इसका दूसरा नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है और यह प्रयागराज में स्थित है। इसके बाद देखेंगे हम प्रयागराज का त्रिवेणी संगम। गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम कहाँ पर है? प्रयागराज में। प्रयागराज में खुसरो पार्क भी स्थित है। और प्रयागराज का किला इलाहाबादी सुरखा, यह लाल रंग का अमरूद है। इसके बाद देखेंगे मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में विंध्यवासिनी मंदिर है और यह मिर्ज़ापुर में स्थित है। इसी को ही विंध्याचल माता मंदिर भी कहते हैं। इसके बाद देखेंगे हम सोनभद्र, जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है। इसे एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। सोनभद्र मिर्ज़ापुर से अलग होकर एक नया जिला बना। इसके बाद देखेंगे हम रिहंद बांध, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहते हैं। इसके बाद देखेंगे हम विजयगढ़ किला, और यह सोनभद्र में स्थित है। इसके बाद देखेंगे हम अमेठी में गढ़माफी। यह अमेठी यूपी में स्थित है। यहाँ पर भगवान विष्णु, हनुमान जी आदि की प्रतिमा है। इसके बाद देखेंगे हम कौशाम्बी। यह वेस्ता उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कौशाम्बी में कड़ाका कुबरी घाट, यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। झांसी की बात करें हम तो यह झांसी कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और झांसी का किला यह झांसी के बंगरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। इसे दुर्ग ओरछा के बुंदेल राजा वीर सिंह जुदेव ने बनवाया था। इसके बाद देखेंगे हम कानपुर में देखेंगे क्या क्या चीज़ फेमस है। तो कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। मोती झील और जीके टेम्पल ये भी कानपुर में स्थित है। और इलेन फॉरेस्ट जू ये भी कानपुर का चिड़ियाघर है। इसके बाद देखेंगे हम कन्नौज, जिसको खुशबू का शहर कहा जाता है। लाख बहोसी यह कन्नौज में स्थित है। इसके बाद देखेंगे मैनपुरी में लोहिया पार्क और तेज सिंह चौहान यह स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर यूपी के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।